मस्ती। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ ही खुशियों का खजाना है। खुशियाँ मना रहे हैं हम लोग, लेकिन इन्हीं खुशियों को छीनने के लिए कई कारण बन जाते हैं और हमारी खुशियाँ हमसे दूर जाने लग जाती हैं। उन कारणों में से एक कारण है रोग, बीमारियाँ, विकृतियाँ। और उन्हीं रोगों में से एक रोग है दमा रोग, दमा वाली खांसी, श्वास रोग। खराब पाचन तंत्र के कारण दमा वाली खांसी, श्वास रोग होते हैं। मेल फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अस्थमा इज द काउज, एस्थमेटिक कफ इज द काउज, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज इज द काउज। सैकड़ों साल पहले भी यह रोग था और अभी भी है। पहले कम था, अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा किस लिए है? इसके कारण है, कई कारण है। प्रदूषण नंबर एक। नंबर दूसरा है अनाजों में प्रदूषण, पॉल्यूशन। नंबर दो, अनाजों में हानिकारक कीटनाशकों का छिड़काव, प्रयोग। फलों में हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग। कई फल तो हानिकारक कीटनाशक पाउडर छिड़के पकाए जाते हैं, जैसे केला और पपीता। सब्जियों में हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग। और लौकी में तो इंजेक्शन तक लगाते हैं। तो कहाँ जाएगा? सब पेट में जाएगा। शारीरिक एक्टिविटी नहीं है। ज़रा सा दूर जाना है तो कार में या मोटरसाइकिल में जाना है या एक्टिवा में जाना है। हाइल्टी भी एक कारण बनता है। जैसे हाइल्टी वाले एरिया जहाँ धुंध छाई रहती है, ठंडा रहता है, वो भी एक कारण बनता है। 24 घंटे में एक बार खिलखिला करके हंसना चाहिए। वो भूल गए हम लोग। ऐसे हंसना चाहिए, ऐसे हंसना चाहिए। इससे भी बहुत स्वास्थ्य लाभ होते हैं और कई रोग भाग जाते हैं। कैंसर के मरीज हंसते ही हंसते ठीक भी हुए थे। टीवी में सुना था, कपिल शर्मा का शो का टीवी लगा दिया था डॉक्टरों ने कैंसर पेशेंटों का। तो सब ने 2-3 महीने के बाद जो बोला, वो बोला कि एक तो बोली थी मैं तो ठीक होने वाली हूँ, लेडीज़ थी वो, कैंसर से इतना प्रभाव पड़ता है। सब ने बोला हमें ज़बरदस्त स्वाद लाभ हुआ। गलत खान पान और अनियमित दिनचर्या के कारण हमारी चय अपचय प्रणाली, मेटाबॉलिक सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। कुछ भी खाया पिया पचता नहीं। दिन ब दिन शरीर के अंग प्रत्यंग कमज़ोर व विकारग्रस्त हो जाने लग जाते हैं, रोगी होने लग जाते हैं। और जो भी हम ये सड़ा पक्का खा रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा असर किस पर? पेट और आंतों पर। जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा था तो हमारी आंतें ऐसी थी, नीट एंड क्लीन थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। लेकिन गलत खान पान के कारण से उन आंतें ऐसी बन गई हैं। इन आंतों में मल भरा पड़ा हुआ है और कुछ मल आंतों में सीमेंट की तरह चिपक गया है। ये काला काला, ये सीमेंट की तरह चिपक गया है। जर्मनी में लाशों की आंतों का पोस्टमार्टम किया गया। वो कागज़ भी रखा है मैंने, एक पत्रिका में आया था तो मैंने फ़ोटो स्टेट रखा। ये लाशों के आंतों का पोस्टमार्टम किया गया और पाया कि उन आंतों में मल भरा पड़ा हुआ है और कुछ मल सीमेंट की तरह चिपक गया है, ऐसे। तो इससे क्या होता है? इससे 3 हानिकारक काम होते हैं। एक तो आंतों की अपनी फैलने की, सिकुड़ने की एक प्रक्रिया होती है जो बाधित होती है। एक रस निकलता है स्वस्थ आंतों से, वो रुक जाता है। वो बाधित होने से क्या होता है? आधा कच्चा आधा पक्का गया पेट में और उसने बनाया आंव, एक प्रकार का जहर, वन टाइप ऑफ टॉक्सिन, जो शरीर के जहाँ जाएगा वहीं रोग पैदा करेगा और दमा रोग भी पैदा करता है। तीसरा, इन मल भरी हुई आंतों से हीट निकलती है, उष्णा निकलती है एक प्रकार की, जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इन्हीं आंतों से कई प्रकार के रोग निकलते हैं, कई प्रकार के रोग तैयार होते हैं और दमा भी उन्हीं में से एक है। इस रोग को जड़ से नष्ट करने के लिए हमारे महापुरुषों ने लिख करके दे दिया था कि यह फल दमा रोग को जड़ से नष्ट कर देगा और कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट देगा, 25-26 रोगों को नाश कर देगा। वो ये फल है, ये है वो हरड़, बाल हरड़, छोटी हरड़ भी कहते हैं इसको।
और इसके सेवन से 70-75 साल का आदमी जो कि घुटने पकड़ पकड़ के उठ रहा था, घुटने पकड़ पकड़ के उठ रहा था, वो भी दंड बैठक जैसे मारा हुआ उठने बैठने लगेगा। यह पेट का मित्र है। हरड़ पेट की बेस्ट फ्रेंड है। पेट के खराब कीड़ों को मार देती है। वात, पित्त और कफ के दोषों को नष्ट कर उन्हें धातु में परिवर्तित कर देती है। सीमन भी एक धातु है। भाव प्रकाश निघंटू में इसका पूरा विवरण छपा था एक पत्रिका में, जो मैंने फोटो स्टेट करके रखा हुआ है। ये 3-4 पेज हैं, इस पूरे हरड़ के बारे में है। पूरे हरड़ के प्रकार, हरड़ के खाने में सावधानी, हरड़ सेवन का तरीका, कितने प्रकार के रोगों को यह नष्ट कर दे, पूरा वर्णन है इसमें। मेरे पास 4-5 साल से ये है, लेकिन मैं इसका सीरियसली उपयोग 7-8 महीने से कर रहा हूँ और चमत्कारिक लाभ पा रहा हूँ मैं इससे। यह गर्म है, लेकिन इसको सेवन का सुरक्षित तरीका भी बताऊंगा मैं, और पित्त प्रकृति के लोग भी उस तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। श्वास रोग, दमा रोग, दमा वाली खांसी का रोग, श्वास रोग का कष्ट नष्ट होगा। और बोनस पॉइंट, जैसे रेलवे में है ना, तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन दिवाली के टाइम में बोनस मिलता है तो सारा परिवार झूमने लग जाता है। ऐसे ही आप भी ठीक हो जाएगा, आपके साथ पूरा परिवार ठीक हो जाएगा। इसके बोनस पॉइंट कई हैं। दोनों वक्त शौच खुल के आएगा, कब्ज का नामो निशान मिट जाएगा, दांत और मसूड़े स्वस्थ और बलवान हो जाएंगे, पूरे शरीर में इम्यूनिटी पावर लोहा बन जाएगी। और नेत्रों के लिए हितकारी है, या नेत्रों के लिए हितकारी है। रसायन है, बुढ़ापे रोगों को दूर रखता है, मांस और धातु की वृद्धि करता है, मसल्स बन जाएंगे, चेहरे दमदमाने लगेगा, स्टेमिना घोड़े के जैसा हो जाएगा, 25-26 रोगों को जड़ से नष्ट कर देता है। सबकी वीडियो बना रहा हूं मैं, और एक एक करके आपको वीडियो के माध्यम से उन रोगों को दूर करने की जानकारी देता रहूँगा। और मैंने बोला था ना, 70-75 साल का भी आदमी जैसे दंड बैठक मारते समय उठते बैठते ऐसे करने लगेगा। वो महापुरुष आर्यभट्ट, सुश्रुत, दादीची, पतंजलि, कई महापुरुष हुए हमारे देश में, और सैकड़ों साल घोर तपस्या, कड़ी साधना, गहरा ध्यान लगाया, मेडिटेशन, 50 साल तक एक ही मुद्रा में बैठे रहे। शरीर के चारों ओर दीमक लग गया, लेकिन उनको दीमक का दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ नहीं है। तो कहाँ गए वो? क्योंकि वो सीधे ऊपर सौर मंडल की सैर कर रहे हैं, वो सौर मंडल को देख रहे हैं, सभी ग्रहों के बारे में बता रहे हैं कि सभी ग्रह और उपग्रह एक दूसरे के चक्कर काटते रहते हैं, और बता रहे हैं वो बैठे बैठे ही, जब कोई बाइनोकुलर नहीं था, दूरबीन नहीं था, तो बता रहे हैं वो यहाँ बैठे बैठे कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आते हैं तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है ना। दिव्य दृष्टि, वो मेडिटेशन, वो कठिन तपस्या, वो घोर तप, और पृथ्वी पर बैठे बैठे जब कोई बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप नहीं था, बता दिया था ग्रहों के बारे में। उसी दिव्य दृष्टि ने बताया कि दमा रोग खराब पाचन तंत्र का रोग है, और छोटी हरड़ उसको नष्ट कर देगी। उसी दिव्य दृष्टि ने, उस दिव्य दृष्टि को हमें विश्वास करना चाहिए, उस टैलेंट को हमें यकीन करना चाहिए, और छोटी हरड़ का सेवन करना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, महापुरुष ने घोर तपस्या की, कठिन साधना की, डीप मेडिटेशन में गए 10-20 सैकड़ों साल तक, और मनुष्य के शरीर को ऐसा देखा जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, MRI, CT स्कैन ऐसा देखा उन्होंने, और बता दिया कि मनुष्य के शरीर में 72,72,72,72,210 नाड़ियाँ हैं। उसी दिव्य दृष्टि ने बता दिया कि
दमा रोग, दमा वाली खांसी का रोग, श्वास रोग, खराब पाचन तंत्र, बैड डाइजेस्टिव सिस्टम का रोग है और उसको हरड़ ठीक कर देगी। हरड़ के सेवन से खराब पाचन तंत्र का रोग है, उस प्रतिभा पर विश्वास कीजिए और हरण के सेवन से दमा को दूर कीजिए और कई हेल्थ बेनिफिट और कई रोग नष्ट कीजिए। सबके बारे में बता रहा हूँ मैं। कुछ ही साल पहले मंगल ग्रह पर हमारे सुपर टैलेंटेड वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने फर्स्ट बार में ही सैटेलाइट पहुंचा दी। कोई देश नहीं पहुंचा पाया, रूस, अमेरिका, चाइना, कोई नहीं पहुंचा पाया फर्स्ट बार में ही। है ना सुपर टैलेंट। चीन भी हमारे भारतवर्ष के टैलेंट का, उसकी प्रतिभा का लोहा मानता है। चीन ने एक बार पेपर में स्टेटमेंट दिया, मैं ने पढ़ा वो स्टेटमेंट। चीन ने बोला कि हमने भारत के टैलेंट को, भारत की प्रतिभा को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, नज़रअंदाज कर दिया, जिसका पछतावा है हमें। उस प्रतिभा का टैलेंट, उस प्रतिभा का विश्वास, उस टैलेंट का यकीन हमें करना चाहिए और इस दिव्य फ्रूट से हमें दमा रोग को भगा देना चाहिए। कुछ ही दिन पहले टीवी 100 चैनल ने एक सर्वे कराया था पंसारियों की दुकान में। कोरोना काल के बाद से अब तक करा रहे हैं सर्वे कि कोरोना काल के दौरान उसके बाद किस चीज़ की बिक्री हुई सबसे ज़्यादा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, कई रोगों को भगाने के लिए किस चीज़ की बिक्री हुई। तो जवाब मिला पंसारियों से, छोटी हरड़, इसकी बिक्री सबसे ज़्यादा हुई और अभी भी हो रही है ना। साइलेंट किलर, किसी को पता ही नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर इसने काम किया। क्योंकि 90% आदमी जानता है रोगों की जड़ पेट है, इम्यूनिटी पावर की जड़ पेट है। ऐसी कहते हैं ना, दमा दम के साथ जाता है, नहीं, दमा दम जाने से कई साल पहले ही चला जाएगा और आपको फिर जवान बना देगा। छोटी हरड़ के सेवन से आंतें साफ हो जाएंगी, ऐसे नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा, पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा, बलवान और स्वस्थ हो जाएगा और दमा रोग भाग जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहीं की भी दवाई खा रहे हो, किसी भी पैथिक की दवाई खा रहे हो, इनहेलर यूज कर रहे हो, हरड़ को ऐड कर दो और चमत्कार देख लेना। क्रोनिक डिजीज में आपको 2-3 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल कंटिन्यू खाना है। इसका सेवन जिंदगी भर कर सकते हो आप। हरड़ का सेवन तो दमा रोग के लिए कर रहे थे ना, दमा नष्ट करने के लिए, उसका तो नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन हेल्थ बेनिफिट और 25-26 रोग हेल्थ बेनिफिट मैंने पहले भी बता दिए आपको, दोबारा एक बार जल्दी से बता दूं। चेहरा दमकने लगेगा, दम दमाने लगेगा, मांस और धातु की वृद्धि होगी, नेत्रों के लिए हितकारी है, बुढ़ापा और रोग को दूर रखेगा, स्टेमिना घोड़े के जैसे बना देगा, दोनों वक्त शौच खुल के आएगी, कब्ज का नामो निशान नहीं रहेगा, मसूड़े और दांत स्वस्थ और बलवान हो जाएंगी, इम्यूनिटी पावर प्रचंड मजबूत होगा। नेक्स्ट, इम्यूनिटी पावर 70% इम्यूनिटी पावर पेट से जुड़ी है और हरड़ पेट का मित्र है। कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं आपको, आप हरड़ का सेवन कीजिए, जैसे मैं आगे बताऊंगा, सुरक्षित तरीका। पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी, बलवान हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी और दमा खराब पाचन तंत्र का रोग है। जब पाचन तंत्र स्वस्थ और बलवान हो जाएगा, दमा भाग जाएगा। दांत और मसूड़े स्वस्थ और बलवान हो जाएंगे। इसके बारे में और एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने एक पत्रिका में ये आया था रिसर्च, इसमें एक रिसर्च का जिक्र है, लिखा हुआ है कि 40% हार्ट अटैक के मरीजों में मसूड़े खराब पाई गई। और आगे लिखा था ओरल इन्फेक्शन में, मुंह के संक्रमण में, चाहे सड़ा हुआ पैरिया है, दांत है, उससे जो इन्फेक्शन पैदा होता है और जो बैक्टीरिया पैदा होता है, वही बैक्टीरिया हृदय रोग का कारण बनता है और वही बैक्टीरिया लंग्स के इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। और दमा क्या है, लंग्स ही तो इफेक्टेड हो रहा है, सोना बरस रहा है ना आपके ऊपर में। एक चीज़ से कितने फायदे हो रहे हैं, कई फायदे, उनके बोनस पॉइंट देख करके आप हैरान रह जाएंगे। कोरोना काल में हरड़ का सेवन करना किसी वैक्सीन से कम नहीं है और
खा तो रहे थे दमा को नष्ट करने के लिए, साथ ही आपको कोरोना काल जो अभी चल रहा है उसके लिए कितना अच्छा बेस्ट फ्रूट बन गया है। सेवन विधि आगे बताऊंगा। आपकी आंतें जो ऐसी हो गई थी खराब खान पान के कारण से, वो अब ऐसी हो गई, नीट एंड क्लीन हो गई हैं। श्वास रोग, दमा वाली खांसी का कष्ट नष्ट हो जाएगा। आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लग जाएंगे। उस प्रतिभा पर विश्वास करो, उस टैलेंट पर यकीन करो और चमत्कार देखने के लिए तैयार रहो। चेतावनी भी है इसके साथ में। गर्भ या गर्म है, गर्भवती स्त्री इसका सेवन नहीं करेंगी। जिसके शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ी हुई है, जलन बढ़ी हुई, वो भी इसका सेवन नहीं करेगा। किसी रोग से लीन एंड थिन हो गया, वो भी इसका सेवन नहीं करेगा। व्रत के दौरान, फास्ट के दौरान, हिंदू भाई नवरात्रों का व्रत, सोमवार मंगल का व्रत, उस दौरान नहीं। मुसलमान भाई रोजा रखते हैं, उस दौरान नहीं। ये है। इसका जब सेवन कर रहे हैं आप, तो हल्का और सुपाच्य भोजन करें उन दौरान में। जब आपने मेरा बोले हुए अनुसार हरड़ का सेवन शुरू कर दिया, हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन और जादू देखने के लिए तैयार रहें। तासीर गर्म है इसकी, या रूखी है या पचने में हल्की है। सेवन विधि जिंदगी भर इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी सुरक्षित विधि मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। जिंदगी भर कर सकते हैं इसका सेवन आप। आपने क्या करना है, बाजार फिर भी क्रोनिक डिजीज में जैसे दमा है, पथरी है, कई रोग हैं ऐसे, जैसे अभी दमा के बारे में बोला, दमा वाली खांसी 2-3 साल कंटिन्यू करो। सुरक्षित विधि भी बता रहा हूँ मैं। आपने बाजार से हरड़ लाए, आप बाजार से हरड़ खरीद करके ले आओ, फिलहाल 100 रुपये का ले आओ, और उसको एक कॉटन के कपड़े में रख के रगड़ रगड़ के साफ करो। क्या होगा, 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो ऐसा होगा। 100 रुपये का ले आओ और उसको घर में ला के ऐसे कॉटन के कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ करो और स्टील की थाली में रखकर 1-2 दिन धूप दिखा दो। पंसारियों के यहाँ बोरों में रखी रहती है, और घर के डाइनिंग टेबल में ऐसे डब्बी में रख देना है। 10-15 रुपये की डब्बी होगी। और दिन के भोजन के तुरंत बाद, और किसी समय नहीं, रात में भी नहीं, दिन के भोजन के तुरंत बाद आपने एक हरड़ मुंह में डालनी है। चूसते चूसते, चबाते चबाते निगल जाना है। आधा 1 घंटा तक अपने मुंह को रेस्ट देना है। सुरक्षित तरीका बता दे रहा हूं मैं आपको। हर प्राकृतिक वाले कर इस तरीके से अपनाएंगे तो ठीक रहेगा। और पित्त प्राकृतिक वाले और एक प्राकृति है, सेंसिटिव प्राकृति, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है ना, वो होता है सेंसिटिव। जरा सी ठंड लगी, हा, जरा सा गर्म लगा, हा। मैं पित्त प्राकृतिक का हूँ और मैं इस ढंग से करता हूँ। अभी बताऊँ, आपने हरड़ लाई, 3-4 दाने, 5-6 दाने तोड़ना पहले, उसको सिल बट्टे में रख करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर देना। उड़द के दाल के दाने बराबर, जरा बड़ा भी होगा कोई बात नहीं है, ऐसे बड़ा करके उसको आपने एक छोटी सी डब्बी में रख देना है आपने। और लंच के बाद 2-3 पीस आपने जीभ में रखने हैं और चूसते चूसते, चबाते चबाते निगल जाना है आपने। आधा 1 घंटा तक रेस्ट दे अपने मुंह को। ये है सुरक्षित करिए। 2-3 पीस, फिर 3-4 पीस, फिर 5-6 पीस, फिर आधी हरड़, फिर पूरी हरड़। मान लो 3-4 पीस चूसने के बाद आपको गर्मी दिखाने लग गई है, तो आप फिर 2 पीस में आ जाओ। आप 1 पीस में भी आओगे तब भी चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा आपको। घटाते बढ़ाते रहना, और सबसे आखिरी 1 पूरी हरड़ से ज़्यादा नहीं लेना है। ऑफिस गोइंग, या तो इस तरह की पन्नी बना लो, या तो आपने एक कागज़ के टुकड़े में ऐसे रखना है। 2-3 पीस रखा और इसको मोड़ के अपनी जेब में रख दिया आपने, जेब में रख दिया आपने। और लंच के बाद कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं तो छोटी डब्बी रख लेना, 5 रुपए की आएगी, उसमें भर देना और बैग में रख के ले जाना। और कंटिन्यूटी पर ध्यान देना, आप कंटिन्यू होना चाहिए, तभी चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। आपकी आंतें नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। दोनों जो खराब आंतें थी वो साफ आंत में बदल जाएगी। आपकी आंतें, लीवर, पेट स्वस्थ और बलवान हो जाएगा और उनका फंक्शन फिर शुरू हो जाएगा। श्वास रोग, दमा वाली खांसी का रोग मिट जाएगा।
और उस समय और एक काम होगा, खा तो रहे थे आप दमा को नष्ट करने के लिए, उसका तो नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन वो स्वस्थ आप नमक रोटी भी खा रहे हैं तो वो स्वस्थ आंतें, स्वस्थ लीवर, स्वस्थ पेट उस नमक रोटी से घी की ताकत निकाल के, बादाम की ताकत निकाल के आपके पूरे अंग प्रत्यंग शरीर में फैला देगा, चेहरा दमदमाने लगेगा। हरड़ का सेवन दिन के भोजन के बाद करना है, ऐसे सुरक्षित तरीके का है। इस ढंग से पित्त प्राकृतिक वाला भी इस ऐसे करें और सभी प्राकृतिक वाले भी इस ढंग से करेंगे तो ठीक रहेगा। हरड़ का सेवन दिन के भोजन के तुरंत बाद करना और किसी टाइम नहीं, रात को नहीं। दिन के भोजन के तुरंत बाद खाई हुई हरड़ तीनों दोषों का शमन करती है, वात पित्त और कफ के दोषों को नष्ट कर उन्हें धातु में परिवर्तित कर देती है। गलत खान पान से होने वाले वात पित्त और कफ के विकारों को नष्ट कर देती है और श्वास रोग, दम्मा वाली खांसी नष्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हरड़ के सेवन से जो सुखद परिणाम आपको मिलेंगे, जो बोनस पॉइंट आप पर बरसेंगे, आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, हे प्रभु क्या फल बनाया है आपने। आप हंसेंगे, आप मुस्कुराएंगे, मुझे भी हंसाना, मेरी हंसी है वॉच टाइम। दोबारा बोलना, ये डेमोस्ट्रेशन मैं हर वीडियो में देता रहूँगा, ऐसा डेमोस्ट्रेशन, क्योंकि किसी ने ये नहीं देखा और अगला वीडियो देखा तो इसको नहीं देख पाएगा। इसको देखने से इंसान सच को स्वीकार कर लेता है और इस दिव्य फल को खा करके स्वस्थ हो जाता है। डिस्क्रिप्शन भाइयों, मैं वीडियो में कुछ बताना भूल गया हूँगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करते रहें, जल्दी ही 2-4 घंटे में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।